नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुबह के 9 बजने जा रहे हैं और बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। अगले 1 घंटे तक तमाम वो खबरें जिन पर पूरे दिन आपकी नजर रहने वाली है। शुरुआत कानपुर में लैम्बोर्गिनी सवार के तांडव की खबर से। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार बेकाबू लैम्बोर्गिनी कार ने कहर ढाया। जहां तंबाकू कारोबारी के बेटे ने अपनी कार से 6 से ज्यादा लोगों को टक्कर मारी। इसके अलावा कार सवार ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो हवा में उछलकर करीब 10 फीट दूर जाकर गिरा और इसके बाद लैम्बोर्गिनी बाइक के ऊपर ही चढ़ गई। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया। हालांकि गुस्साए भीड़ को देखकर कारोबारी का बेटा कार के अंदर ही बैठा रहा, लेकिन उसके बाउंसर्स ने लोगों के साथ हंगामा किया और धक्का देकर लोगों को भगाने की कोशिश की। वहीं मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस कार को थाने ले गई। कारोबारी के बेटे और अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि बाउंसर्स की हरकत से नाराज लोगों ने थाने में जमकर हंगामा भी किया और पुलिस से कड़े एक्शन की मांग की। बताया जा रहा है कि आरोपी शिवम तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा है। रविवार दोपहर करीब 3:15 बजे आरोपी शिवम मिश्रा वीआईपी रोड पर लैम्बोर्गिनी कार को लेकर जा रहा था। कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी, तभी अचानक कार बेकाबू हो गई। कार ने सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों में टक्कर मार दी। 6 लोग भी इस कार की चपेट में आ गए। एक बुलेट सवार को इतनी तेज टक्कर मारी कि वो सड़क पर उछलकर जाकर गिरा। इसके बाद कार बुलेट के आगे वाले पहिए पर चढ़ गई। पुलिस ने कारोबारी के बेटे को भीड़ से सुरक्षित निकाल दिया। पुलिस गाड़ी को थाने लेकर पहुंची। इस दौरान भीड़ भी थाने में जमा हो गई। कार को थाने के अंदर सुरक्षित रखा गया। इस दौरान कारोबारी के बाउंसर्स ने वहां मौजूद लोगों के साथ बदतमीजी की, उन्हें धमकाने की कोशिश की। इसके बाद भीड़ ने काफी हंगामा किया। हम लोग अपना पावर हाउस तरफ से आते थे तो हम लोग गाड़ी रोक के वहाँ पे ठेला लगाया था जुनैद, ये पीछे सामने थोड़ा सा भी, तो उसकी दुकान पे टी शर्ट हम लोग खड़े होकर उसे बुलाया तो टी शर्ट देखने लगे खड़े होके। तो हमने गाड़ी स्टैंड लगाया तो ये थोड़ा पीछे बैठे थे, थोड़ा साइड में हटे। जैसे ये साइड में हटे नहीं तो तुरंत गए थे पीछे से। हमने देखा आवाज़ बड़ी कस के आ रही है तो घूम के देखा तो इनको हमने इशारा कि ये देखने लगे तो इनको हमने झटके से हाथ खींचा। तो जब तक का उन्होंने आके पहले एक ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, फिर उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चढ़ा दिया पूरी। उसके 2 लड़के बगल में खड़े तो उनके भी एक्सीडेंट हो गए, वो बेचारे डॉक्टरी करवाने गए हैं। और ये लोग जो इनके बाउंसर है ये हम लोगों से लड़ने लगे तो वहाँ हम लोग से इनकी भैंसा वैसी हो गई। और वो लोग कहते नहीं उनके साहब पे अटैक पड़ा था। कोई सज्जन थे जब गाड़ी भिड़ी है तो उतारे गए हैं तो उनके मुंह से हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग उनके मुंह में लगी है तो उसकी वजह से उनके खून निकल रहा था। तो उनको वो लोग कहाँ लेके गए हमें जानकारी नहीं, लेकिन हम लोगों को भी ला के थाने में कहा गया। आप ये घटना पावर हाउस चौराहे पर हुई थी और बुलेट में हमारी टक्कर मारी है। हम खड़े हुए थे अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पहले बुलेट पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी खड़ी हुई है। तो कार ने कई लोगों को टक्कर मारी। जाहिर है इससे लोग गुस्से में थे, नाराज थे। कार को पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। शिवम मिश्रा जो एक तंबाकू कारोबारी है, उनके बेटे हैं, वो इस गाड़ी को चला रहे थे। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या इस केस में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हुसैन, इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि वो विधिवत जांच कर रही है इस मामले की। जो घायल हैं उन सबका इलाज करा लिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस का कहना है कि तहरीर नहीं मिली है पीड़ित पक्ष की तरफ से जिसके आधार पर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर सकें। लेकिन जो भी आरोपी हैं शिवम मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी इस पूरे मामले में चोटिल हुआ था, जिसके बाद उसका भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया गया है। लेकिन जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि लैम्बोर्गिनी कार की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि दोपहर में 3:15 बजे धूप खिली हुई थी, मौसम साफ था और उसके बावजूद अगर लोगों को टक्कर लगती है तेज रफ्तार की गाड़ी से तो ये बताता है अपने आप कि किस तरीके से रैश ड्राइविंग की जा रही थी, किस तरीके से लोगों को साथ सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी चलाई गई। इसके बाद न सिर्फ उनको चोट लगी है बल्कि लोगों का जो गुस्सा है वो अपने आप में इस बात पे उबाल था कि जब ये एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों की मदद करने के बजाय जो आरोपी शिवम मिश्रा है उसके जो बाउंसर्स मौके पर मौजूद थे उन्होंने लोगों के साथ अभद्रता की, उनके साथ गलत व्यवहार किया, किसी को अस्पताल पहुंचाने की चेष्टा नहीं की बल्कि खुद को इस मामले में पास साफ बताने की कोशिश की। यही वजह है कि इस पूरे मामले में लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा है। वो चाहते हैं कि लैम्बोर्गिनी सवार शिवम मिश्रा और उसके बाउंसरों को, जाहिर सी बात है कि लोग इस पर कार्रवाई करवाना तो चाहेंगे। विशाल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ था तो ऐसे में उनको साफ साफ दिख ही रहा होगा कि रास्ते पे कौन है या कौन नहीं है, तो क्या उनका मेडिकल भी करवाया गया है? क्या किसी तरह के कहते हैं कि नशे में तो नहीं थे जिसकी वजह से उन्होंने
ये नियंत्रण खो दिया, इतने स्पीड में लोगों को टक्कर मार दी? जो बेसिक मेडिकल रिपोर्ट होती है अमित, वो उस पूरे मामले में करा ली गई है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो उनको नहीं मिली है, लेकिन अगर कोई भी इस तरीके की चीज पाई जाती है कि शिवम मिश्रा ने उस दौरान किसी तरीके का कोई शराब का सेवन किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, ये निश्चित तौर पर जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन पुलिस ने अपनी जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो अस्पताल में पूरी कर ली है और पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी इस मामले में किसी भी तरीके के इस तरीके का पक्ष आता है कि आरोपी ने शराब का सेवन किया था या कोई ऐसा सेवन कर रखा था जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ी न चलाई जा सके, तो सारे पहलुओं विशाल, एक चीज हम जस्ट जानना चाहते हैं, कहना है कि क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार तो हम करेंगे, लेकिन एक बात बताइए कि कानपुर के जिस इलाके में ये घटना हुई है, क्या वहां पर सड़कें इतनी खुली हैं, ट्रैफिक इतना कम होता है कि लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी जिसके मुझे चंद सेकंड में जो 100 क्रॉस कर जाती है स्पीड, क्या वो दौड़ सकती है? देखिए, कानपुर का ये वीआईपी रोड का इलाका है जिसको कि कैंट से सटा हुआ इलाका माना जाता है। कैंट का इलाका किसी भी शहर में हो, चाहे वो नोएडा में हो, लखनऊ में हो, कानपुर में हो, आमतौर पर वो सड़कें थोड़ा सा चौड़ी होती हैं, सुनसान वाली होती हैं और ये माना जाता है कि ऐसी जगहों पर इस तरीके की गाड़ियां जब निकलती हैं तो रफ्तार काफी तेज पकड़ लेती है। और चूंकि लैम्बोर्गिनी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि महज कुछ सेकंडों में 100 से ऊपर की स्पीड हायर कर लेती है, तो अपने आप में बता देता है कि वीआईपी रोड कुल मिलाकर के इस तरीके की रोड है जहां पर ट्रैफिक कम होता है, रोड चौड़े होती हैं और बहुत मुमकिन है कि लोग उस समय वहां पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सामने किसी को चोट न लगे आपकी ड्राइविंग की वजह से। चलिए, एक बार फिर वही घटना हुई है। एक रईसजादे ने कई लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी, कई लोगों को जख्मी किया, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी विशाल बता रहे हैं कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई क्योंकि पीड़ित पक्ष की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की गई। बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जोड़ने के लिए। और वहीं दिल्ली के विकासपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जहां बस में आग लगने से बस कंडक्टर की जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 साल के सुनील के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि कंडक्टर सुनील बस के अंदर सोया था और उसने मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाई थी। आशंका इस बात की है कि अगरबत्ती की वजह से बस में आग लग गई और फिर बस धू-धू कर जल उठी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस बीच जो बस का कंडक्टर है 25 साल का सुनील, उसकी इस हादसे में जान चली गई। राजधानी दिल्ली के मोतीनगर पार्क में चाकूबाजी की वारदात में एक नाबालिग की जान चली गई। वहीं एक और शख्स बुरी तरह जख्मी है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि मोतीनगर के डीडीए पार्क में चाकूबाजी की घटना हुई है जहां पर एक नाबालिग की जान गई जबकि एक दूसरा व्यक्ति इसमें घायल हुआ। ये घटना रविवार शाम 6 बजे की। मृतक की पहचान 16 साल के जावेद के रूप में हुई है जो 9th क्लास का स्टूडेंट है। अब पुलिस के मुताबिक रविवार शाम को 2 वारदात की सूचना मिली थी। एक में नाबालिग की मौत हो गई थी, वहीं चाकू लगने से बुरी तरह से दूसरा घायल हुआ है। 25 साल का दानिश हॉस्पिटल में भर्ती है। अब पुलिस अब यह जांच कर रही है कि जावेद और दानिश को चाकू कैसे लगी। जावेद नाम का लड़का है, सन ऑफ हुसनैन, जो कि इंदरलोक अमर पार्क का रहने वाला है। इसकी उम्र 16 साल है। ये हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड है। इसके पीठ पर चाकू लगा है। इसको आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में लेके गए थे तो वहाँ से एमएलसी की इत्तला आई थी। इसका प्रोफाइल ये है कि ये तुलसी नगर के स्कूल में पढ़ता था 9th क्लास में और बैक में इंजरी है एंड इसके राइट साइड का जो शोल्डर ब्लेड उसके नीचे इंजरी है पीछे से। इसके बाद एक और हमें थाने में इत्तला आई थी लगभग 7:50 पे कि एक मोहम्मद दानिश है जिनकी एमएलसी बनी हुई है 7:26। इनके भी पीठ पर चाकू लगा हुआ था। चाकू वैसे इनकी बॉडी पर था और आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में जब इनको हायर सेंटर में रेफर किया तब इनके परिजनों ने इनको एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। अभी उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है, उनकी सर्जरी वगैरह हो गई है। इनकी उम्र है 25 साल। अब हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये इंसिडेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं और इसके पीछे कौन कौन है। अभी हमारी इंक्वायरी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है एंड इन दोनों केसेस में हम एफआईआर रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई करेंगे। और राजधानी दिल्ली से एक और खबर है जहां पीड़ागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी कार में मिले 3 शव के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है।
अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच कर रही है। दरअसल रविवार दोपहर करीब 4 बजे पुलिस को फ्लाईओवर पर लावारिस कार मिलने की सूचना मिली और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सफेद रंग की कार में 3 लोगों के शव मिले। पुलिस ने इस लावारिस कार से 3 शव बरामद किए, जिनमें 2 पुरुषों के शव हैं और 1 शव महिला का है। और मृतकों की जो पहचान है वो 76 साल के रणधीर सिंह, 47 साल के शिव नरेश और 40 साल की लक्ष्मी देवी के तौर पर की गई। कार के अंदर 1 महिला और 2 पुरुष के शव बरामद किए गए हैं। गाड़ी के अंदर की तस्वीर मैं दिखा दूं आपको कि आगे की ड्राइविंग सीट पर रणधीर जिसकी उम्र 60 साल बताई जा रही है, ड्राइविंग सीट पर थे, चला रहा था। और जबकि शिव नारायण और लक्ष्मी सिंह नाम के महिला की शिनाख्त की गई है, जबकि तीनों लोग इस गाड़ी में मौजूद थे। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करने के बाद पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ जहरीला पदार्थ खाए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। चूंकि सड़क के किनारे इस तरीके से संदिग्ध रूप से गाड़ी खड़ी थी जिसमें ये तीनों लोगों के शव बरामद किए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में गाड़ी के अंदर कुछ कपड़े हैं और पुलिस के मुताबिक कुछ जहरीला पदार्थ, पेय पदार्थ यहां से बरामद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की अभी फिलहाल छानबीन की जा रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया ताकि जो मौके से साक्ष्य जुटाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये गाड़ी वहां पर कैसे पहुंची, किस रास्ते से पहुंची, और अगर आत्महत्या पुलिस मानकर चल रही है तो आत्महत्या के कारण क्या हो सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये गाड़ी जिसमें ये शव पाए गए वो रणधीर सिंह की है, जो दिल्ली के मयूर विहार आरटीओ में रजिस्टर्ड है। कार के अंदर से कई चीजें मिली, एक हेलमेट मिला, गमछा, स्वेटर, पानी की बोतल, जो किसी भी एक आम कार में ये सब आम सी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब इन सारी चीजों की भी जांच की जा रही है। ये तीनों शव जो है जिन लोगों के हैं वो आपस में एक दूसरे को जानते पहचानते तो हैं, लेकिन आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है। अब शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस को आशंका है कि तीनों ने जहरीला पदार्थ पीकर जान दी है, क्योंकि किसी तरह का कोई संघर्ष के निशान इन पे नहीं मिले हैं शरीर पर। पुलिस के मुताबिक ये तीनों एक दूसरे को जानते थे, हालांकि रिश्तेदार नहीं थे। अराउंड 4 बजे हमें कॉल मिली थी कि एक गाड़ी है, उसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, 3 लोग हैं। तो जब वहाँ पे देखा तो 3 बॉडीज़ थी और उसके बाद फिर उनको आइडेंटिफाई किया गया एंड फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब इसमें 1 फीमेल है, 2 मेल हैं और इन्हीं के जो फर्दर रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे जानकारी और ली जा रही है कि क्या घटनाक्रम रहा होगा। सो बाकी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, टेक्निकली भी देख रहे हैं चीज़ों को, CCTVs भी देख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एंड पूरा घटनाक्रम क्या रहा। मृतक रणधीर के परिवार का कहना है कि यह मामला सुसाइड का नहीं है। रणधीर हंसी खुशी, जिनकी उम्र 76 बरस है, वो हंसी खुशी घर से निकले थे, ये परिवार कह रहा है, और उनका किसी से कोई विवाद नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, और परिवार आत्महत्या की बात से इनकार कर रहा है। कैसे क्या हुआ वो तो सब भारी हुआ, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल ठीक ठाक गए थे, हंसी खुशी अपने काम से जैसे चले जाते हैं, रोजाना चले जाते हैं, नहीं भी जाते हैं। हम लोगों को तो बाहर से ही पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया है, ये बताया गया। पहले तो 3 लोग थे, कोई परेशानी नहीं, कोई दबाव नहीं। दिन में भी किसी भाई अंकल किसी बात हुई है तब भी एकदम नॉर्मल थे, उन्होंने बताया है। समझ में नहीं आ रहा, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे कोई पैसे का काम है या क्या है। सुसाइड करने के तो वो इंसान ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं था वो। झगड़े का तो होता तो हमें पता लग जाता, भाई उसका लड़ाई झगड़ा फलाने से है या उससे है, तो उस चीज़ का तो पता लगता है। उसका लड़ाई झगड़े का भी नहीं था। आज आप सुबह मिले थे उनसे? सुबह मिला था। किस समय निकले थे घर से? 9:30 पौने 10 बजे से मेरे को रोड पे मिला था। और अब खबर यूपी के हाथरस से है, जहां एक मासूम बच्चे की मौत को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। कुछ लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया। ऐसे हालात बन गए कि कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ गई, जिसके बाद हालात काबू में आ सके। दरअसल थाना कोतवाली के मुरसान में एक तेज रफ्तार कार ने एक 2.5 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने बच्चे को टक्कर मारी, उसे कुचल दिया और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया।
बच्चा रोड पर बाहर खेल रहा था, 4 पहिए की गाड़ी ने जो किए हुए तो उन्होंने एक्सीडेंट मारा। कहाँ पर मारा ये एक्सीडेंट? किला मड़ैया। किला मड़ैया। क्या नाम था बच्चे का? वरुण। वरुण। पापा? यश नाम था। पिताजी का नाम क्या है? रुक। मड़ैया मुरसान पड़ता है। क्या साल का बच्चा था ये? 2-2.5 साल का बच्चा। तो गाड़ी वाला पकड़ लिया, भाग गया? बता रहे हैं पकड़ लिया। अब घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पहले मुरसान थाने का घेराव किया और फिर रोड जाम करके थाने पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की 3 गाड़ियां समेत 10 गाड़ियों के शीशे टूट गए। हालात को काबू करने के लिए कई थानों की पुलिस बुलाई गई, जिसके बाद हालात संभले। पुलिस ने पथराव करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की तलाश भी की जा रही है। हाथरस के थाना मुरसान में एक्सीडेंट अर्टिगा गाड़ी के द्वारा किया गया, जिसमें कि एक बच्चा जो जिसकी उम्र करीबन 3 वर्ष थी और उसका नाम यश था, वो बुरी तरह घायल हो गया। तुरंत उस बच्चे को समुचित चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भेजा गया और चालक एवं परिचालक जिसके द्वारा कि ये घटना जिस वाहन के द्वारा घटना की गई थी उसे गिरफ्तार किया गया और वाहन को भी तुरंत पुलिस के कब्जे में लिया गया। साथ ही सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया गया। उपचार के दौरान उस बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई। तत्पश्चात मृतक बच्चे के परिजनों के द्वारा थाना मुरसान के सामने आकर जाम लगा दिया गया, इस बात को लेके कि जो कंडक्टर और ड्राइवर है वो उनके हवाले किए जाएं और उनके विरुद्ध वो स्वयं कार्रवाई करेंगे। लेकिन अचानक से 15-20 उपद्रवी तत्व वहां आ गए और थाने के ठीक सामने से जो ट्रैक गुजरती है ट्रेन की, वहाँ से पत्थर स्टोन चिप्स उठाकर उन्होंने थाने पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कि वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। तुरंत मौके पर जो अतिरिक्त पुलिस बल थी वो उन्होंने उसको वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम किया। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 3 अभियुक्तों की शिनाख्त की जा चुकी है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस समय मौके पर स्थिति पूर्णतः शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला चल रहा है और यहां पर झूला गिरने के मामले में बड़ा एक्शन सामने आया है। हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ है। अब इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने झूले के मालिक मोहम्मद शाकिर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। शनिवार की शाम सूरजकुंड मेले में सुनामी नाम का ये झूला अचानक टूटकर गिर गया था और जिस वक्त ये झूला गिरा उस वक्त झूले पर कुल 26 लोग सवार थे। हादसे में 13 लोगों को चोटें आई थी, जबकि एक इंस्पेक्टर जो लोगों की जान बचा रहे थे वो इस हादसे में उनकी जान गई थी, वो शहीद हुए थे। हालांकि अब कई लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी भी मिल चुकी है और अब इस मामले में टीम जो है वो तकनीकी आधार पर भी जांच कर रही है। यूपी के पीलीभीत से पशु क्रूरता का मामला सामने आया, जहां माधो टांडा थाना इलाके के तराई इलाके में 2 लड़कों ने पहले एक गौवंश को लाठी डंडों से पीटा, फिर उसे पुलिया से नीचे ढकेल दिया। घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो इलाके में तनाव बढ़ गया। हिंदू संगठनों की शिकायत दर्ज करवाई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। और मामले में पुलिस ने 2 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। अब पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान भी की जा रही है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 के एक बेसमेंट में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है। अब इसके बाद एक्शन में आई यूपी पुलिस ने धर्मांतरण के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि यहां पर पिछले 5 साल से धर्मांतरण के खेल किया जा रहा था। रविवार को भी एक धार्मिक सभा के दौरान लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई बनाने की तैयारी थी। अब मोहल्ले वालों को इसकी खबर मिली, फिर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। आसपास के लोगों ने खूब हंगामा किया। फिर इस बात की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने जिस मकान के बेसमेंट में ये धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा, वहां पर प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी, वहां तलाशी ली और फिर धर्मांतरण के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान धार्मिक पुस्तक भी लोगों को दी जा रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति थाने क्षेत्र के अक्षर में धर्म परिवर्तन कराने हेतु एकत्र हुए। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां 2 व्यक्ति कुछ लोगों के साथ उपस्थित थे, जिन्हें पूछताछ हेतु
थाने लाया गया। एक ने अपना नाम सुरेश, मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला और वर्तमान में सिग्मा 2 में रहता है, तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम चंद्रकिरण और अक्षर का रहने वाला बताया। इस संबंध में थाना बीटा 2 पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं इस मामले में लोगों का कहना है कि रविवार को 70 से 80 लोगों के धर्मांतरण की तैयारी थी, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 के B224 मकान में एचर चौक के इंचार्ज सहित समाज के समस्त लोगों ने, जो यहाँ पर हिंदू हैं और वो यहाँ पे ईसाई धर्म परिवर्तन करा रहे थे, कम से कम 70-80 की संख्या में महिला और बच्चे यहाँ पर धर्म परिवर्तन की किताबें पढ़ रहे थे। और जो सारे हिंदू हैं, आज सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा में सामाजिक लोगों ने और पुलिस ने छापा मार के इनको पकड़ा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक निर्माणाधीन साइट पर शटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया। सुपरवाइजर और ठेकेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब हादसे के पीछे लापरवाही को लेकर भी जांच हो रही है कि आखिरकार किस तरह से हादसा हुआ, जिसके चलते एक मजदूर जो बिहार से था उसकी मौत हुई है और मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। थाना 142 क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करते वक्त, शटरिंग का काम करते वक्त जो स्कैफोल्डिंग्स थे उसमें गिरने की वजह से 3 लोग को चोट आई, जिसमें तुरंत उपचार के लिए पास अस्पताल में तुरंत तत्काल पुलिस टीम द्वारा ले जाएंगे, जिसमें इलाज के दौरान 2 लोग संदर्भ में 2 लोग को पुलिस ने पूछताछ हिरासत में लिया गया है। अब जयपुर के परकोटे में एक बिल्डिंग की छत निर्माण को लेकर 2 विधायक भी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य और पुरातत्व को बचाने की बात कहते हुए कह रहे हैं अजमेरी गेट, हाट गेट पर अवैध निर्माण हो रहे हैं और मुकुंदाचार्य ने चांदपाल में बिल्डिंग के समान रंग नहीं होने पर सवाल उठाए, क्योंकि वहां पर एक ही तरह के रंग जो गुलाबी है और उसी रंग में दूसरा मकान नहीं होने को लेकर विधायक जी ने इस पर सवाल उठाया है। वहीं मौके पर मौजूद किशनपोल विधायक अमीन कागजी भड़क गए। विधायक कागजी ने कहा कि मैंने मंदिरों में काम करवाया, तब आप कभी नहीं आए, तब आपको परकोटा नहीं दिखाई दिया। एक बिल्डिंग की छत को लेकर 2 विधायकों के आमने सामने आने के कारण रविवार को चांदपोल गेट के पास दोनों विधायकों के समर्थक जुट गए, जिसकी वजह से पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। इसे लेकर विधायक अमीन कागजी ने जयपुर कमिश्नरेट में भी शिकायत दी है। मंदिर बनवाते हैं भाई साहब, और मैं मंदिर बनवाता हूँ फिर भी हमारा साथ नहीं देते। कल्याण जी के रास्ते में बनाया मंदिर इन्होंने, नहीं झगड़ा होगा ही नहीं। आप व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे, व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे और हम आपको मजबूर करेंगे कि जयपुर में अमन चैन सुकून जो इस आदमी ने बिगाड़ा है ना, इसका हिसाब ले आप, इसका हिसाब इससे करो आप। हम कब तक सेक्रीफाइस करें? यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है हर चीज को संभाल के रखने की, आपसे ज्यादा सर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्वार्थ की भी मेरी जिम्मेदारी है। आरजेडी चीफ लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव से संबंध और बेटा बेटी होने की खबरों को अफवाह बताया। अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए तेज प्रताप ने कहा उन्हें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। और तेज प्रताप ने उन 5 नेताओं के नाम भी बताए हैं जिनकी वजह से तेज प्रताप की पार्टी और परिवार में टूट हुई है। तेज प्रताप ने बताया कि उन्होंने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मिलने का वक्त मांगा है और जरूरत पड़ी तो पीएम मोदी से भी मिलेंगे। जिस तरीके से हमको सोशल मीडिया पे जयचंदों द्वारा, और कौन कौन है जयचंद, नंबर 1 तो मुकेश रोशन, नंबर 2 में हो गए संजय यादव, ठीक है, और नंबर 3 में हो गए रमीज कौन है, और नंबर 4 में आ गए शक्ति सिंह कौन है, और 5वें नंबर पे हैं सुनील सिंह कौन है, और भी इनके इर्द गिर्द एल्चा बेल्चा चंगू मंगू छुटपुटिया लोग जो इनके साथ हैं, यही सब का गिरोह है पूरे तरीके से। इन्हीं लोग का पूरे तरीके से गिरोह है, हमको फंसाने का, साजिश रचने का, पार्टी से हर एक जगह से अलग होने का। लेकिन और अभी जिस तरीके से रिमर हमारे बारे में उड़ाया जा रहा है, ये पूरे तरीके से बेबुनियाद है और इसको मैं खारिज करता हूँ। गया है हम इस
को ये जो संबंध है, इससे जुड़ा हुआ संबंध को हम पूरे तरीके से खारिज करते हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। पिछले दफ़ा हमने जो हमारा फोटो वायरल हुआ था उसमें हमने ये कह दिया था कि हमारा अकाउंट को हैक किया गया, उस सही में हैक किया गया था। वो बात सभी लोग जानते हैं, हर एक चीज़ों को। तो इस बार भी हमको टारगेट किया, जो बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम दिल्ली जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हम मोदी जी से भी मिलेंगे। हम सबसे पहले तो कोर्ट जाएंगे। हम जिस तरीके से हमें फंसाया जा रहा है, र्यूमर उड़ाया जा रहा है, तो ये आप पूछिए ना उनसे, सुनील सिंह से पूछिए, मुकेश रोशन से पूछिए। आज संसद में भारत अमेरिका ट्रेड डील और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के वीडियो के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। इस डील की घोषणा के बाद ही विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के साथ साथ दूसरे विपक्षी दल सरकार से इसे लेकर स्पष्टीकरण देने की मांग भी कर रहे हैं। आज से आम बजट पर चर्चा की शुरुआत भी होनी है। कांग्रेस के साथ साथ दूसरे विपक्षी दल भी इस चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन ट्रेड डील पर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। सरकार की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस पर बयान दे चुके हैं, लेकिन इस पर बहस नहीं हो पाई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। अब इस मुद्दे पर हंगामा होना तय माना जा रहा है। बजट सत्र के लिए आगे की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों के नेता आज सुबह 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक भी करने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के नाम एक खत लिखकर उनसे 3 अपील की है। पहला, चाइनीज मांझे को लेकर के पहली अपील है और बच्चों को सतर्क किया उन्होंने और चाइनीज मांझे से दूर रहने के लिए कहा। वहीं बच्चों में मोबाइल की लत को लेकर भी योगी ने चिंता जाहिर की। उन्होंने मोबाइल की जगह किताबों से दोस्ती करने की और परिवार के साथ वक्त बिताने की सलाह दी। योगी ने कहा कि मोबाइल बच्चों का वक्त बर्बाद कर देता है। उन्होंने बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि बिना डरे ध्यान से प्रश्न पत्र पढ़कर उत्तर लिखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें।